So in this video we're going to cover the remaining drugs, that is your मेथाकोलिन एंड दूसरे जो तीन है. ठीक है. अच्छा, मेथाकोलिन में जल्दी से आ जाते हैं. सॉरी, विंडो चेंज करना भूल गया. किधर है. हियर वी गो. सो मेथाकोलिन जो रहेगा, मेथाकोलिन जो रहेगा ये एक सेलेक्टिव एगनिस्ट है, मस्कारिनिक एगनिस्ट है. आपको मैं स्ट्रक्चर पहले बता चुका हूँ जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं ये सिखा रहा था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ क्वार्टरली अमोनियम ग्रुप, मॉडिफिकेशन ऑफ असाइल ऑक्सी ग्रुप, मॉडिफिकेशन ऑफ इथिलीन ब्लीच, तो उसमें मैंने बताया था कि एसाइल ऑक्सी ये अपना जो मेथाकोलिन है एग्जैक्टली क्या है. मैं आपस एक बार बोल देता हूँ कि basically it is nothing but it comes under modifications of your ethylene bridge. Okay, so if you want to know more about it you can go in that video और आप थोड़ा सा और अच्छे समझ सकते हो उसके बारे में. करेक्ट है. अच्छा, अभी मैं बात करूँगा कि जो मेथाकोलिन है उसका मोड ऑफ एक्शन इज सिलेक्टिव मस्कारिनिक एगनिस्ट एंड वेरी लिटिल एक्टिविटी एंड निकोटीन रिसेप्टर and marketed as a racemic mixture. So we had even talked about racemic mixtures in that video, in that modification of that ethylene bleach modification of SLOC group के अंदर मैंने ये भी कवर किया था exactly. ठीक है, तो आप उधर से देख सकते हो, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा to just waste the time, right? अच्छा, तो वो तो मैं पहले से बता चुका हूँ. सिर्फ रट्टा ही मारना है इसके अंदर कि ये एक सिलेक्टिव मस्कारिनिक एगनिस्ट है and very little activity at nicotine receptor and marketed as a racemic mixture. ठीक है. इसका मेटाबॉलिज्म जो रहता है दैट इज हाइड्रोलाइसिस रेट ऑफ एस एनांशियोमर इज अबाउट 54% दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन. ओके, तो इसका जो एस एनांशियोमर का जो हाइड्रोलाइसिस रेट है इन द सेंस कि जो एस एनांशियोमर है, जो ब्रेकडाउन का रेट है उसका 54% दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन है. क्या है? 54% दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन इसका रेट है. प्रॉपर्टीज हम लोग देखने की जरूरत है नहीं वैसे, बट यूजेस इसका देख सकते हो. इट इज यूज एज एस्थमा, इज यूज इन इनहेलेशन टू डायग्नोज एस्थमा. एस्थमा के इनहेलेशन, एस्थमा के डायग्नोसिस के लिए इसको यूज कर सकते हो. ठीक है. इन द एंड आई एम गोइंग टू मेक यू मेमोराइज ऑल दीज 4 ड्रग्स. तो आप टेंशन मत लेना, मैं अभी फास्ट जा रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं कुछ मिक्स ये कर रहा हूँ. जिधर भी एक्सप्लेनेशन जरूरत रहेगी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. मेथाकोलिन तो हो गया. अब कार्बोकॉल में जाते हैं जल्दी से. ओके, कार्बोकॉल का भी अगेन both muscarinic as well as nicotine receptors बराबर है. It can also act as indirectly by stimulating release of acetylcholine and by its weak anticholine esterase activity. Okay, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि indirectly by stimulating release of acetylcholine का मतलब क्या हुआ कि indirectly जाकर, अभी तो हम लोग डायरेक्ट की बात कर रहे थे कब से, ये जो मेथाकोलिन है और ये जो कार्बोकॉल है, मीथेन कॉल है, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? मस्कारिनिक एजेंट्स, डायरेक्ट एक्टिव एजेंट्स. इफ यू कैन सी द टाइटल, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट स्लाइड दैट आई शोन. ठीक है, तो मैंने पहले स्लाइड पे आपको टाइटल दिखाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, इस वीडियो के अभी तो मैं वही बोल रहा था आपको कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज इनडायरेक्टली, तो ये इनडायरेक्टली भी ऐड कर सकता है. इनडायरेक्टली ऐड कर सकता है मतलब डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या हुआ उसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा. डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जो कोलिनर्जिक ड्रग अपन यूज कर रहे हैं कार्बोकॉल, ये खुद जाके रिसेप्टर पे बैठ के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा. ठीक है, जो मस्कारिनिक रिसेप्टर है, जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, ठीक है, उसके ऊपर बैठकर उसको रिसेप्टर से बाइंड होकर ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा, जिसको हम एगनिस्ट भी बोलते हैं. करेक्ट. अच्छा, बट इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या होगा? ये इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब ये होगा कि ये क्या बोलते हैं उसको, एसिटाइल कोलिन को बेसिकली स्टिमुलेट करेगा कि भाई मैं तो नहीं बैठूंगा लेकिन तू जाके बैठ, रिसेप्टर से बाइंड हो, मस्कारिनिक या फिर निकोटिनिक के साथ बाइंड हो, एंड यू गिव द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक है, तो ये इसकी एक्टिविटी होगी. बराबर है इनडायरेक्टली वाली की. तो इन द सेंस मैंने यहाँ पर देख लिया कि कार्बोकॉल जो है मस्कारिनिक भी कर सकता है, निकोटिनिक भी कर सकता है. ऊपर से अपन इनडायरेक्ट एक्शन भी देख लिया इसका. मेटाबॉलिज्म तो कार्बोकॉल है यहाँ पर. सिंस यू नो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म का, कार्बोकॉल का, ये मैंने कवर किया है. अगेन रिपीटिंग, ये मैंने कवर किया है हमारे वीडियो में. कौन सा वीडियो रहेगा उसका टाइटल आप लिखोगे कोलिनर्जिक एजेंट्स,
उस वीडियो का टाइटल क्या है, कोलिनर्जिक एजेंट्स रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज, फाइसोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन। ये वीडियो में मैंने कवर किया है इसका कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, बराबर है। और अगर आपको और ग्रेटर डेप्थ में इसको समझना है तो ये एक वीडियो तो देख ही सकते हो आप। कौन सा, ये आप वीडियो देखोगे, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज वाला जो आपको वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, जिससे मैंने फाइसोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन कवर किया है। और भी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म कवर किया है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कार्बामाइल एस्टर की वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेटाबॉलिज्म का पार्ट समझना है तो आपको मेरे 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे पहले के, विच इज मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम, बराबर है। और सेकंड वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो कौन सा है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज। ठीक है ना, जिसमें मैंने नियोस्टिग्माइन एंड फाइसोस्टिग्माइन कवर किया। ठीक है, अभी के लिए आई एम स्किपिंग द मेटाबॉलिज्म। यूजेस सिर्फ इतना ही है कि आप इसको ग्लूकोमा के लिए यूज कर सकते हो। ओके, सो यू कैन यूज इट फॉर ग्लूकोमा ट्रीटमेंट, कार्बोकॉल का ग्लूकोमा ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हो। मीथेन कॉल के अंदर भी सेम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वैसा ही है जो मैंने ठीक है, उसके मोड ऑफ एक्शन में जाते हैं। ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफिक एक्शन ऑफ मस्कानिक रिसेप्टर बट शोज मोर इफेक्टिव एक्शन ऑन एंटी रिसेप्टर्स एंड ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी एंड निकोटिन रिसेप्टर। ठीक है, तो ये पहला वाला हमने एजेंट देखा है जिसका एक्टिविटी जो है क्या बोलते हैं उसको, निकोटिन रिसेप्टर की तरफ कुछ भी नहीं है। करेक्ट है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंटी एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज मोर स्लोली देन मेथाकोलिन। ये क्यों स्लोली होता है, अगेन यहाँ पर कार्बोमिक एसिड प्रेजेंट है, इसके स्ट्रक्चर को कार्बोमिक एसिड जुड़ा हुआ है इसलिए स्लोली हो जाता है। और कार्बोमिक एसिड जुड़े रहने से क्यों स्लोली होता है वो मैंने एक्सप्लेन आपको पहले ही बोला है कि अगर आपको ये समझना है आपको मेरे 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे, इसका जिसका नाम मैं ले चुका हूँ। ओके, यूजेस क्या है इसका, यूरिनरी रिटेंशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब अपन सर्जरी के थ्रू से जाते हैं तो उस टाइम पे ड्यू टू सम केमिकल एक्शंस जो हमारे यूरिन के अंदर, ओके ना, जो हमारे यूरिन की बैडर रहता है, ठीक है ना, वो थोड़े कंटेंट्स रिटेन कर लेता है, जिसके उसको हम बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। और सारे के सारे वो फ्लश आउट नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। आफ्टर 2 to 3 days ऑफ सर्जरी, आफ्टर टेकिंग सम मेडिसिन, आपका यूरिनरी प्रॉब्लम में ठीक हो जाती है। सेम गोज विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब भी वही होता है कि अक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस इन योर स्टमक, ओके, आफ्टर सर्जरी, जस्ट आफ्टर सर्जरी। तो ये मैंने कर लिया। अच्छा, पिलोकार्पिन का थोड़ा समझना है, नेचुरल अल्कलॉइड्स। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको मीथेन कॉल का स्ट्रक्चर बताया ही नहीं, मैं कहाँ से रीड कर रहा था, सॉरी, आई वाज रीडिंग फ्रॉम योर, ओके, मैं वही रीड कर रहा था बेसिकली कि इसका मोड ऑफ एक्शन इज बेसिकली मस्काइन रिसेप्टर है पर ये निकोटिन रिसेप्टर नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज मोर स्लोली देन मेथाकोलिन। ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताया था कि कौन से 2 वीडियोस आपको रेफर करने हैं इसके लिए। एंड यूजेस क्या है, यूरिनरी रिटेंशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इसका मैं मीनिंग आपको बता चुका हूँ। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन का इट इज सिंपल, इसका सिर्फ इतना ही है कि ये मस्कैर्निक रिसेप्टर्स के पास जाकर जुड़ता है एंड इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शंस इन द गट, ट्रैकिया एंड आई। मेटाबॉलिज्म इसका ये है कि ये एक लैक्टोन है, पिलोकार्पिन एक लैक्टोन मॉलिक्यूल है। सो इट्स सॉल्यूशंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव इनएक्टिव पिलोकार्पिक एसिड एंड बेस कैटलाइज एपिमाइजेशन एट C3 इन द लैक्टोन टू गिव आइसोपिलोकार्पिन एंड इनएक्टिव स्टीरोआइसोमर ऑफ पिलोकार्पिन। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। हाँ, सो आई वांटेड टू टेल यू कि एग्जैक्टली एपिमराइजेशन और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। सो इन हाइड्रोलिसिस यू कैन इजीली सी कि आपका, अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्ली, तो ये O, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये लैक्टोन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये लैक्टोन, इसको बोलते हैं हम लैक्टोन। लैक्टोन का मतलब क्या होता है, साइक्लिक एस्टर, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको लैक्टोन का स्ट्रक्चर देखना है तो 1 सेकंड रुको। सो आप देख सकते हैं कि हाँ, सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने एक डिफरेंस दिया होगा बिटवीन व्हाट इज एन एस्टर एंड व्हाट इज लैक्टोन। सो एस्टर ऐसा होता है, लैक्टोन ऐसा होता है, ठीक है ना। एस्टर का मतलब क्या होता है, RC+O'(OR) एंड लैक्टोन का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर है, C+O'(O), खाली R के जगह पे एक रिंग बनी हुई है। समझ में आ रहा है।
तो इस तरह से मॉडिफाइड एस्टर है, और मॉडिफाइड एस्टर मतलब साइक्लिक एस्टर लैक्टोन, ठीक है। तो इन दिस केस जो हम लोग आइसोपिलोकार्पिन मतलब सॉरी अपन जो पिलोकार्पिन पढ़ रहे हैं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पिलोकार्पिन जो हम पढ़ रहे हैं, इस केस में ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हो इट इज कॉल्ड एज योर लैक्टोन ग्रुप, ठीक है। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है O एंड C के साथ जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, राइट, ये जो O इधर प्रेजेंट है एंड आपका C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड जो है हाइड्रोलिसिस के अंदर टूट जाता है। जैसे ही बॉन्ड टूटता है इस O को लग जाता है H, ठीक है, एंड इधर जो आप देख पा रहे हो, ओके, एंड इधर भी एक OH ग्रुप आ जाता है, ये वाले इधर भी एक OH ग्रुप आ जाता है, तो इधर एक H आ जाता है और इधर एक OH ग्रुप आ जाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, सिंपल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड अक्रॉस दिस बॉन्ड, इधर एक H ऐड हुआ और इधर मतलब इस C को एक H ऑलरेडी था, वो तो स्ट्रक्चर में दिखाया नहीं है, ठीक है। तो सॉरी आई एम वेरी सॉरी, C को H नहीं था, आफ्टर हाइड्रोलिसिस एक्चुअली में C को एक OH ग्रुप वहां पर बाइंड हो गया, ठीक है। ओके, सो ये मिल गया अपने को वी गॉट पिलोकार्पिक एसिड। एंड व्हाट इज एपिमेराइजेशन? एपिमेराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप देख पा रहे हो इस केस में हाइड्रोजन इज perpendicular to the plane of the molecule, okay, and C2H5 that you can see is equatorial, ठीक है ना। ऐसे जब प्रेजेंट रहता है ना मॉलिक्यूल, ऐसे कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है ना ऐसे टेढ़े फैशन में, उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो जैसे एपिमेराइजेशन हुआ, ये चला गया, मतलब ये जो C2H5 है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा इसका ज्योमेट्री चेंज हो गया, थोड़ा पीछे हो गया और H इक्वेटोरियल बन गया, आप समझ पा रहे हो। एंड इसी को हम बोलते हैं आइसोपिलोकार्पिन। डिफरेंस समझ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिलोकार्पिन एंड आइसोपिलोकार्पिन? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड दैट्स ऑल। सो ये सीरीज खत्म हो चुकी है अभी, एंड ओके, सो यू कैन रेफर टू द वीडियोस।